मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनल रशियन सोसाइटी, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको करवाया है वो अभी सोशल चेंज वाला करवाया। अब देखें यहाँ पे क्या क्या है। जब चेरी ऑर्चर्ड ब्रूटली शैटर्स एनी रोमांटिक ड्रीम्स वी मे चेरिश अबाउट लव, चाइल्डहुड, द पास्ट और फ्रेंडशिप। चेरी ऑर्चर्ड ने ब्रूटली शैटर कर दिए एनी रोमांटिक ड्रीम्स। डू यू एग्री? क्या वाकई चेरी ऑर्चर्ड ने शैटर कर दिए थे उन रोमांटिक ड्रीम्स को? यू मे चेरिश अबाउट लव, चाइल्डहुड, द पास्ट और फ्रेंडशिप। यस, बिल्कुल। चेरी ऑर्चर्ड जो है वो सिंबलाइज करता है चेंजिंग ऑफ टाइम्स को, ठीक है, ओल्ड ट्रेडिशन को शो करता है। और ये इन कॉन्टेक्स्ट लिखा गया सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो के। तो वो लोग जो कि अपने रोमांटिक ड्रीम्स में रहते थे, हर वक्त अपने लव, चाइल्डहुड और पास्ट और फ्रेंडशिप में टाइम स्पेंड करते थे, उनके वाकई ड्रीम शैटर जरूर हुए थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड इसी चेरी ऑर्चर्ड के थ्रू हम देखते हैं एक इमर्जिंग क्लास को, ठीक है, और जो कि लोपैकिन जो है वो शो करता है, जैसे अभी हमने सिंबलिज्म में पढ़ा था, और सेम इज द केस सोशियो पॉलिटिकल प्ले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपका क्वेश्चन देखें 2019 सप्ली में आया हुआ है। उसके बाद जो है, how far would you agree that cherry orchard represents the conflict between the modernity and traditional Russia? ठीक है, ये भी अभी हमने सोशियो पॉलिटिकल चेंज में पढ़ा। उसके बाद जो है ट्रेजिक कॉमेडी आपको इंशाल्लाह कल करा देंगे, आज आप इतना ही करें, ठीक है। चेरी ऑर्चर्ड इज अबाउट द पासिंग ऑफ द वे ऑफ रोमांटिक फेज। देखें कितनी दफा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। एंड द ऑनसेट ऑफ द मॉडर्न कैपिटलिज्म। अभी जो मैंने आखिरी क्वेश्चन आपको कराया ना बेटा, ये सारे आंसर इसी से ही बनने हैं उसके, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, एक सिंबलिज्म वाला और ये जो अभी मैंने दूसरे नोट्स आपको शेयर किए हुए हैं, इनको फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। इसके अंदर सारे क्वेश्चंस जो है ना वो आपके टू दी पॉइंट लिखे हुए हैं आंसर्स चेरी ऑर्चर्ड के। इसको डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अच्छा, चेरी ऑर्चर्ड कैन बी रीड एज अ ड्रामेटिक ट्रेसिंग ह्यूमन जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड फैंटेसी टू द एडल्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ड रियलिटी। अभी हमने सिंबलिज्म का क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमने चाइल्डहुड फैंटेसीज के कितने सिंबल्स पढ़े थे, ठीक है। फिर उसके बाद एडल्टहुड कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ड रियलिटी क्या था, लोपैकिन, उसका कैरेक्टर स्टेक और वॉच, ठीक है। और फिर वो जो स्ट्रिंग की आवाज आती है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ह्यूमन जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड फैंटेसी टू एडल्ट कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ड रियलिटी, ठीक है। उसके बाद आगे देख लें कॉमिक एलिमेंट, फिर ट्रेजिक कॉमेडी वाला क्वेश्चन। इन द चेरी ऑर्चर्ड वी वॉच द ड्रीम्स ऑफ चाइल्डहुड डाइंग एंड एम्बिशंस ऑफ मिडिल एज स्टीयरिंग इनटू एक्शन, ठीक है। चाइल्डहुड ड्रीम्स जो है वो डाई हो रहे थे इसमें, और एम्बिशंस ऑफ मिडिल एज स्टीयर इनटू एक्शन हो रही थी, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन करवाया सेम आंसर। फिर व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ नेचुरलिस्टिक प्ले, नेचुरली पोर्ट्रे करना कैरेक्टर्स को भी और नेचर को भी, क्या ये नेचुरलिस्टिक प्ले है? इसका मैं आपको बाद में इंट्रोडक्शन लिखवाऊंगी। फिर ये ब्लेंड ऑफ स्माइल्स एंड टीयर्स, स्माइल्स एंड टीयर्स मीन ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। अगेन एंड अगेन हिज कैरेक्टर स्पीक्स ऑफ ट्राइवलिटीज एट द टाइम व्हेन देयर थॉट आर क्वाइट क्लियरली एंगेज्ड ऑन समथिंग क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। उनके जो कैरेक्टर्स थे वो ट्राइवियलिटीज में पढ़े थे। अभी जो मैंने आपको नोट शेयर किया उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि चेरी ऑर्चर्ड के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को क्यों नहीं बदलता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली वो वाला आंसर आएगा, वो जरा उसके क्वेश्चंस में ना सेकंड लास्ट आंसर देखिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली उसका आंसर है। अच्छा जी, सब प्लॉट ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सब प्लॉट ऑफ चेरी ऑर्चर्ड। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ये आपके करंट नोट्स में आखिरी क्वेश्चन है, सब प्लॉट होता क्या है? एनीवन क्लास? लाबव का कैरेक्टर आया हुआ है, ये देखें यहाँ पे फिर जो है चेरी ऑर्चर्ड प्रेजेंट अ ब्रेक विद ओल्ड रशियन थिएटर, ठीक है। ओल्ड रशियन थिएटर से उसने एक ब्रेक, यानी कि एक न्यू तरह का ओल्ड रशियन थिएटर से क्या ब्रेक था इसका? ओल्ड रशियन थिएटर या तो कॉमेडी शो करता था या ट्रेजेडी शो करता था, ठीक है। और दूसरा वो ट्रेडिशंस बेस्ड था। चेरी ऑर्चर्ड में जो थिएटर यूज किया गया उसके अंदर नेचुरलिस्टिक प्ले दिखाया गया। ये चलें, ये आपको मैं टेक्निक बताऊंगी, तो फिर आज के चैप्टर आज के उससे देख लेते हैं। Why has Seek of Drama been called lyrical and internal as opposed to external? क्यों उसको कहा गया लिरिकल और इंटरनल एज अपोज टू एक्सटर्नल, ठीक है। क्यों वो लिरिकल और इंटरनल था? क्योंकि उसके अंदर चाइल्डहुड था, मेमोरीज। लिरिकल और इंटरनल क्या होते हैं? आपके ड्रीम्स होते हैं,
आपके आइडियाज होते हैं, आपकी जैसे आप ऐसे समझ ले, जो लिरिकल और इंटरनल था ना वो ड्रीम को शो कर रहा था, और एक्सटर्नल आपके बाहर के हालात को शो कर रहा था। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि क्यों शिकोव का ड्रामा जो है उसको लिरिकल और एटर्नल अपोज टू एक्सटर्नल कहा गया था। ठीक, अच्छा जी, इज चेरी ऑर्चर्ड अ पॉलिटिकल प्ले? इसका भी आंसर आज वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर भी आज वाला आंसर हो गया। इट इज नॉट व्हाट द कैरेक्टर्स से विच मैटर, इट इज व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइव्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि वो क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्शंस किस तरह के हैं। तो हाउ फॉर यू अग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द चेरी ऑर्चर्ड? ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा, आज एक क्वेश्चन पढ़िएगा कि चेरी ऑर्चर्ड में वो जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को क्यों नहीं बदल पाते। ये यहाँ पे वो वाला आंसर आता है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अभी नोट्स में। हाउ डू यू थिंक Chekhov is successful in presenting the theme of passing of old order through the symbol of cherry orchard? सिंबल्स वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, राइट, हो गया क्लियर? चेरी ऑर्चर्ड इज अ ट्रेजेडी डिस्पाइट द फैक्ट दैट Chekhov described as a comedy, ये ट्रेजिक कॉमेडी वाला, चेरी ऑर्चर्ड एज अ कॉमेडी, और कैरेक्टर ऑफ लपैकिन, कैरेक्टर ऑफ लाबा। सही हो गया। अब आपका 50% चेरी ऑर्चर्ड कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन रह गया बस आपका। ठीक है, वो है ट्रेजी कॉमेडी वाला। ट्रेजी कॉमेडी जो है वो मैं अब आपको एज होमवर्क देती हूँ। ठीक है, बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चंस रह जाएंगे हमने नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट अपना सारा कंप्लीट करना है। और ये छोटे मोटे क्वेश्चंस रह गए, यहाँ तक जितने हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं क्लास, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट आपको चेरी ऑर्चर्ड का समझ नहीं आया, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चेरी ऑर्चर्ड जो आज हमने क्वेश्चन पढ़ा वो है कॉन्फ्लिक्ट्स इन चेरी ऑर्चर्ड ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है? देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड एंड द एडल्टहुड। फिर मेमोरी एंड द पास्ट, उसको न्यू के साथ कंपेयर किया गया। ओल्ड ट्रेडिशन वर्सेस न्यू ट्रेडिशन, मैच्योरिटी वर्सेस मतलब चाइल्डिश बिहेवियर इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल वर्सेस इम्प्रैक्टिकल। अब देखिए कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? दो ऑपोजिट व्यूज में ही हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। तो कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है इसके अंदर जनरेट होते हैं? तो जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो ओल्ड एंड न्यू का है, चेंजिंग ऑफ टाइम्स का। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम इसको हम इस तरह से करेंगे कि पहले इस तरह से था और चेंज ऐसे हो गया। एग्जैक्टली, चेंज ऐसे हो गया, और हर वो कैरेक्टर जो कि उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सका उसका डाउनफॉल हुआ था। ठीक, और मैम इसमें जो पॉलिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी मेंशन चेंज में, पॉलिटिकल सिनेरियो में जो रशिया के। पॉलिटिकल सिनेरियो तो जी आपने लिखना ही लिखना। ठीक है, वो आप ऐसे बट समझ लें कि आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। आप अगर एरर डिफाइन करते हैं ना, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसका एरर डिफाइन करते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रही होती हूँ ना कि ओल्ड ट्रेडिशन है, रशियन सोसाइटी है, और रशियन थिएटर है। तो आप लोगों ने ये जो की पॉइंट्स होते हैं ये आपके बैकग्राउंड को शो करते हैं। बैकग्राउंड तो बहुत आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे जाता है ना। और सदफ, और भी कुछ पूछ रही थी आप? हाँ जी, हमारा, अच्छा बस। और चेरी ऑर्चर्ड क्लियर अभी? मैं मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इस प्ले में हम ये तो कह रहे हैं कि अरिस्टोक्रेटिक्स अच्छे नहीं थे, मसलन उनके नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी, यानी कि यूजफुल नहीं, नॉन प्रैक्टिकल थी। ठीक है। अगर हम मॉडर्न की बात करें, जैसे लोपाकिन की बात करें, तो हमारा, आपकी आवाज चली गई है। अगर उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी आ गई है, मसलन अपनी शादी के लिए भी टाइम नहीं, तो मैम थोड़ा सा इस पे मुझे मेरा माइंड क्लियर कर दें कि फिर अच्छा क्या है। आई थिंक बैलेंस होना चाहिए दोनों चीजों में। बिल्कुल ऐसे ही उसने दो एक्सट्रीम्स दिखा दी ना, एक बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिकल दिखा दिया जो कि इमोशनलेस लोग थे। ठीक है, लोपैकिन का कैरेक्टर देखें, अभी हमने सिंबलिज्म में क्या पढ़ा है। लोपैकिन का कैरेक्टर जो है वो सिंबलाइज करता है बिजनेस माइंडेड पीपल को, जो कि ये भी भूल गए कि उसने शादी भी करनी है। सही। तो एक्चुअली वो उस एक्सट्रीम को शो कर रहा है जिनके अंदर ग्रीड थी कि हमने आगे जाना है।
यानी कि इस प्ले का जो बेसिक मैसेज है वो यही है कि जैसे हमने उसमें बैकन को भी पढ़ा और स्विफ्ट को भी, यानी कि उसमें हमने देखा कि रीजन पे भी नहीं जाना चाहिए इतना ज्यादा और इंटरनेट, हाँ एग्जैक्टली, पे भी नहीं जाना चाहिए, बैलेंस होना। बिल्कुल। ये रोमांटिक्स और जो है ना मटेरियल दोनों का देखिए, हमारी अभी अगर हम आज के एरा में भी देखें, या तो इंसान बिल्कुल ही उधर को हो जाता है या बिल्कुल ही इधर को हो जाता है। एक्चुअली हम इमोशनली बिहेव कर रहे होते हैं ना, या तो बिल्कुल ही पैसा कमाने में लग जाते हैं, या बिल्कुल ही जो है अलग टाइप हो जाते हैं, दरवेश टाइप हो जाते हैं। तो वो एक टोटली एक डिफरेंट, दोनों का एक बैलेंस्ड होना चाहिए इंसान को। हाँ जी, बैलेंस वक्त के साथ आता है, एरा ऑफ चेंज में बैलेंस शायद नहीं होता, बैलेंस कम विद स्टेबिलिटी। जी बिल्कुल, ऐसे भी ये भी एक बात है कि बैलेंस वक्त के साथ साथ आता है। हम भी बड़े बेवकूफ थे किसी वक्त में। और जी, बस।